हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ई शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू प्लानिंग चैप्टर से रिलेटेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डील्स विद रैशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी यहाँ कौन सा फंक्शन, इन चारों में से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव्स को इन एडवांस अचीव करने के लिए वर्क करता है। क्योंकि देखो, यहाँ प्री डिटरमाइंड का मतलब है इन एडवांस। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स को एडवांस में आप तैयारी कर रहे हो कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की, तो वो कौन सा स्टेप हो जाता है? वो होता है प्लानिंग में ही आप सोचते हो, ठीक है, कि आपको ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच स्टेप प्रिसीड सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। ये क्या है? ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का एक पार्ट है। ठीक है, जो आप प्लानिंग करते हो उसमें ये जो स्टेप है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव से पहले कौन सा स्टेप आप परफॉर्म करते हो। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस, देन आ जाता है आपका आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन आपका आता है इवेल्युएटिंग, देन सेलेक्टिंग। ठीक है, सो इट मीन्स इवेल्युएट करोगे उसके बाद ही आप सेलेक्ट करोगे ना। सो द राइट आंसर इज इवेल्युएटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट क्या है? सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, मेथड और नन। ठीक है, देखो प्रोजेक्ट क्या ऐसा होता है, मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक प्रोजेक्ट है एक ब्रिज बनाने का। ठीक है, ब्रिज बनाना है आपको। अब वो प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, जैसे ही ब्रिज बनना कंप्लीट हुआ वो ख़त्म हो गया, एंड। ठीक है, सो इट मीन्स जो प्रोजेक्ट एक वर्क के बाद ख़त्म हो जाता है तो वो कैसा है? वो सिंगल यूज प्लान है। ठीक है, देन क्वेश्चन है आपका रूल इज अ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रूल इज अ सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, नॉट अ प्लान, बोथ ए एंड बी। तो रूल हमें पता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, उसमें जल्दी से कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सो द राइट आंसर इज स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो रूल एक स्टैंडिंग प्लान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर आर कॉल्ड। ठीक है, जब आप फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस करते हो कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ये कंडीशंस हो सकती हैं, या ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो आप जो अज्यूम कर रहे हो, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो कि ये कंडीशंस आपको फ्यूचर में मिलेंगी। ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हो? उसे कहते हो प्रेमिसेस। ठीक है, आप अजम्पशंस कर रहे हो इसमें। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसा प्लान है? देखो स्ट्रेटजी एक स्टैंडिंग प्लान है, सिंगल यूज प्लान है, नाइदर ए और बी और बोथ ए और बी। सो स्ट्रेटजी देखो स्टैंडिंग प्लान तो नहीं है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी लंबे समय तक नहीं चलती। ठीक है, सिंगल यूज प्लान भी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए ही हम एक स्ट्रेटजी लगाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नाइदर ए नॉर बी होगा। रीज़न इज़ ना तो इसके अंदर फुल्ली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैंडिंग प्लान के, ना ही सिंगल यूज प्लान के, तो इसलिए इसे नाइदर ए और नॉर बी में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या है? डैश इज अ कंट्रोल डिवाइस फ्रॉम डेविएशंस कैन बी टेकर केयर ऑफ। तो यहाँ पर आप पूरी लाइन से पहले आप इस चीज़ को ही देख लीजिए, कंट्रोल डिवाइस कौन सा है। देखो इसमें जो ऑप्शंस हैं, रूल, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, बजट, ये सब क्या है? टाइप ऑफ प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन सा प्लान ऐसा है जिसे आप कंट्रोल डिवाइस कहते हैं, फ्रॉम डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, सो कंट्रोल डिवाइस इसमें सबसे अच्छा होता है यहाँ पर बजट। ठीक है, बजट एक प्लान होता है जिसमें आप इन एडवांस डिसाइड कर लेते हैं कि आप ये जो वर्क कंप्लीट करेंगे वो इस बजट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, सो आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो आप उसी की लिमिट के अंदर रहकर करते हो, यानी वो कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटीज़ को लिमिट करता है, कंट्रोल करता है, हर चीज़ को, मॉनेटरी टर्म्स में भी, वर्किंग टर्म्स में भी। ठीक है, सो इसलिए कहा जाता है बजट इज़ अ कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश आर रूटीन स्टेप्स ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। ठीक है, ये जो है ये रूटीन स्टेप है, जैसे इसमें कंट्रोल डिवाइस था एक लाइन, यहाँ रूटीन स्टेप है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको आंसर मिल जाता है रूटीन स्टेप। देखो यहाँ पर भी आपके पास टाइप ऑफ प्लान ही है, प्रोसीजर, पॉलिसीज, मेथड्स, प्रोग्राम्स। ठीक है, तो रूटीन स्टेप किस में बताया जाता है? रूटीन स्टेप बताया जाता है आपको प्रोसीजर में। प्रोसीजर होता है जो आपको बताता है कि क्या किस तरीके से वर्क होगा, किस रूटीन के साथ होगा। ठीक है, सो रूटीन स्टेप रिलेटेड विथ प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स इज इन्वॉल्व इन
कंसीडरिंग कॉम्पिटिटर्स मूव, ठीक है। इनमें से कौन सा प्लान ऐसा है जिसमें आप ये ध्यान रखते हो कि कॉम्पिटिटर का क्या मूव है, तो आप उसे अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग चेंज भी करते हो। देखो, जो पॉलिसी होती है वो तो कंपनी की इंटरनल रेंज पर रहती है, ठीक है, वो कंपनी जल्दी से चेंज नहीं करती। रूल भी कंपनी के अपने हैं, वो भी जल्दी से चेंज नहीं होते, दोनों ही स्टैंडिंग है। प्लस मेथड, किसी वर्क को करने का मेथड, वो भी आप इतनी जल्दी चेंज नहीं करते हो। कॉम्पिटिटर से इफेक्ट होकर तो डेफिनेटली नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी को आप कॉम्पिटिटर से अगर कॉम्पिटिटर अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है तो आप भी चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल, कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट पर 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, हर प्रोडक्ट पर उसने 10% डिस्काउंट दे दिया। सो इट्स सो ऑब्वियस कि जो कस्टमर है वो कॉम्पिटिटर की शॉप पर जाएगा, राइट, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप भी अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाओगे, आप भी अपने यहाँ 10% का डिस्काउंट लाओगे, ठीक है। सो स्ट्रेटजी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरनल प्रीमिसेस। इंटरनल प्रीमिसेस यानी जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। सो कैपिटल, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये तीनों ही चीज़ें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं, ठीक है। सो इंटरनली प्रीमिसेस यानी जब आप कंपनी के अंदर की चीज़ों को लेकर जो अजम्पशंस कर रहे हैं कि कैसी मशीनरी, कितना कैपिटल, कितना रॉ मटेरियल होगा, सो ये तीनों ही पार्ट आ जाते हैं इंटरनल प्रीमिसेस के। सो द राइट आंसर इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सटर्नल प्रीमिसेस। एक्सटर्नल प्रीमिसेस इसमें से कौन से हैं, ठीक है। देखो, कंज्यूमर कंपनी के बाहर है, रेट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो ये तीनों ही फैक्टर्स हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, ठीक है। सो ये राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑल, क्योंकि ये तीनों ही एक्सटर्नल प्रीमिसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर राहुल इज़ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड मिस्टर नितिन इज़ अ सुपरवाइज़र, यानी ये डायरेक्टर हैं और ये सुपरवाइज़र हैं इन द सेम कंपनी, एक ही कंपनी में। बोथ आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग एट देयर लेवल्स, दोनों ही अपने अपने लेवल पर प्लानिंग कर रहे हैं। सो डैश फीचर ऑफ प्लानिंग इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, तो ये प्लानिंग के किस फीचर का एग्जाम्पल है, यानी इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से आपको प्लानिंग का कौन सा फीचर पता लग रहा है। देखो, प्राइमरी फंक्शन है, वो तो हमें इससे नहीं पता लगता। देखो, प्राइमरी फंक्शन है हर ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले आप मैनेजमेंट में सबसे पहले यही करते हो। कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज है। बट परवेसिव का मतलब क्या होता है कि ये हर जगह चलता है, ठीक है। कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी लेवल पर हर जगह प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर ये डायरेक्टर हैं और ये सुपरवाइज़र हैं, दोनों को अलग अलग लेवल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे प्लानिंग का जो फीचर है वो ये है कि प्लानिंग परवेसिव होती है, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नो ड्रिंकिंग इन द ऑफिस इज़ अ, नो ड्रिंकिंग इन द ऑफिस किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप ऑफ प्लान का, मेथड, रूल, पॉलिसी, नॉन। देखो, ये जो होता है ये रूल में आ जाता है, स्ट्रिक्ट है, ठीक है, कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते ऑफिस में, स्मोकिंग नहीं कर सकते ऑफिस में, ये सारे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है। सो ये रूल है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, प्लानिंग एंड डैश आर इनसेपरेबल ट्विंस। प्लानिंग और एक और फंक्शन मैनेजमेंट का, कौन से दो ऐसे फंक्शन है, मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्लानिंग और वो फंक्शन इनसेपरेबल ट्विंस है, यानी वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, यानी वो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा कंट्रोलिंग। वेट, अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, प्लानिंग जो आप करते हो वो वेस्ट हो जाएगी अगर आप उस पर कंट्रोलिंग ना करो, ठीक है। प्लानिंग क्या हो जाएगी आपकी, वेस्ट हो जाएगी अगर आप कंट्रोलिंग ना करो। क्यों? क्योंकि जो आपने सोचा बिल्कुल वो चीज़ें वैसे ही टर्म्स में हो रही हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि कंट्रोलिंग हो, ज़रूरी है कि आप स्टैंडर्ड्स को मैच करें जो आपने डिसाइड किए हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे, ठीक है। और अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी, ठीक है, तो हमें फ्यूचर के लिए कि हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, किस तरह का न्यू प्लान होना चाहिए सो दैट हमारे ऑब्जेक्टिव्स और ज़्यादा अचीव हो और हमारी फर्म की ग्रोथ हो, तो उसके लिए हमें कंट्रोलिंग का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जहाँ से ये आपका कंट्रोलिंग एंड होता है वहीं से साइकिल दोबारा रिटर्न हो जाती है प्लानिंग पर, ठीक है। सो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, ठीक। सो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए इन्हें कहा जाता है इनसेपरेबल ट्विंस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ।
अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच।